हेलो फ्रेंड, आज की कहानी का शीर्षक है गरीब फुलवा की कहानी। आधा घंटा आज सुबह जब पूनम टहलने के लिए निकली तब उसे फुलवा रास्ते में मिल गई। फुलवा उसका नाम नहीं था, किंतु सोसाइटी में फूल बांटती थी, इसलिए सब उसे फुलवा कहकर बुलाते थे। एकदम हंसमुख चेहरे वाली फुलवा को देखकर सभी को लगता था कितनी खुश रहती है यह। लगता है कभी भी जीवन में इसको दुखों की मुलाकात हुई ही नहीं। पूनम ने कुछ देर रुककर उससे बातचीत करना शुरू किया और पूछा, कितने घरों में फूल देती हो? 25-30 घर होंगे मैडम। तो कितना कमा लेती हो फूलों से? 2-3 हज़ार कमा लेती हूँ मैडम। इतने में गुजारा हो जाता है। अच्छा, तुम्हारा पति भी तो कमाता होगा ना? नहीं मैडम, वह तो कब का गुजर गया। अरे माफ़ करना मैडम, माफ़ी क्यों मांग रही हैं आप? कोई बात नहीं मैडम, कारीगर था, मकान में प्लास्टर करता था, एक दिन नीचे गिर गया और वहीं दम तोड़ गया। पर अच्छा हुआ मैडम, यदि बच जाता, बिस्तर पर चला जाता तो बड़ी मुसीबत हो जाती। भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। चला गया, वरना दुख और मुसीबत में कौन साथ देता है भला। हमारे पास इलाज के लिए कहाँ 1-2 लाख होते हैं। पास में जो थोड़ा बहुत था वह भी इलाज में ख़त्म हो जाता। भगवान ने उस मुसीबत से तो बचा लिया। पूनम हैरान थी उसके मुंह से कड़वी सच्चाई सुनकर, जो वह कितनी आसानी से साफ दिल और भोलेपन से कह रही थी। फुलवा, तुम्हारे घर में और कोई? अरे है ना मैडम, एक बेटा है, मानसिक रोगी है, बुद्धि में शून्य है, खाने पीने के अलावा उसे कुछ नहीं समझता। पर भगवान की कृपा है, गोद सोनी ना रहने दी मेरी उन्होंने। एक बेटी भी है, भगवान ने एक साथ दो दो दिए थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि पति मर जाएगा, बेटा बीमार रहेगा, इसलिए एक बेटी भी दे दी। कितना सोचते हैं वह सबके लिए। पूनम चौंक गई। मानसिक तौर पर बेटा बीमार, फिर भी भगवान की तारीफ ही कर रही है। पूनम मन में सोचती है कि भगवान हमें इतना कुछ देते हैं, फिर भी हम थोड़ा सा कहीं कमी रह जाए तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। बेटी क्या करती है? मैं काम पर जाती हूँ तो बेटी उसे संभालती है। बेटी का ब्याह कर दिया था, पर पति बहुत मारता था, इसलिए मैंने उसे वापस बुला लिया। मार खाने थोड़ी ने भेजा था उसे ससुराल। पर अच्छा ही हुआ, हम तीनों बड़े प्यार से रहते हैं। वह अपने भाई का ख्याल रख लेती है, घर का काम काज संभाल लेती है, इसलिए मैं नौकरी कर लेती हूँ। सुबह आप लोगों को फूल दे देती हूँ। अच्छा, नौकरी भी करती हो? हाँ मैडम, एक ऑफिस में झाड़ू पोछा चाय पानी, सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। 5 हज़ार मिल जाते हैं, सब मिलाकर 8 हज़ार हो जाते हैं। इतने में 3 लोगों का गुजारा हो जाता है। अरे बिल्कुल मैडम, हम गरीबों को 2 वक्त की रोटी के अलावा चाहिए ही क्या। बढ़िया गरम गरम रोटी खाते हैं, रात को तीनों साथ में बैठकर। बिटिया सुबह डब्बे में जो भी रख देती है खा लेती हूँ, पेट भर कर जाता है। मेरी खुद की खोली है, पति एक खोली दे गया है, उसी में खुशी से रहते हैं। फुलवा से बात करके पूनम वापस घर लौट रही थी। वह मन में ही मन सोच रही थी कि हम लोग छोटी छोटी बातों में तनावग्रस्त हो जाते हैं। हर सुख सुविधा होने के बावजूद भी कमी ही महसूस करते रहते हैं, और ज़्यादा का लालच हमारे मन से जाता ही नहीं। खुश कैसे रहा जाता है? गरीब हालातों से रहने में वाली फुलवा से हमें सीखना चाहिए, जो हर दुख में ही खुशी ढूंढ लेती है। उसने हर दुख से समझौता कर खुश रहना सीख लिया है। अपने घर की छोटी छोटी समस्याओं से तनावग्रस्त रहने वाली पूनम आज फुलवा के साथ आधा घंटा बिताकर एक सकारात्मक शक्ति को अपने अंदर महसूस कर रही थी। इतनी सारी मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद भी पूनम को आज तक वह सुकून नहीं मिला था जो आज हालातों से जूझती फिर भी खुश रहने वाली फुलवा से मिल गया। और इस आधे घंटे में उसका जीवन के प्रति नज़रिया ही बदल कर रख दिया।